धवल जी, आपका हमारे पॉडकास्ट शो में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। भले ही आप इंजीनियर धवल है, लेकिन आपने अपनी जो शौक था उसी को आगे बढ़ाने की इच्छा रखी और फोटोग्राफी में आपने एक अच्छा सफ़र आज पा लिया है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद और जय साहब सेठ की। जय सावरा सेठ जी की। धवल जी, आज बेसिकली जो हमने इस पॉडकास्ट एपिसोड को रखा है उसका जी मुद्दा युवाओं को प्रेरित करना तो है ही, लेकिन उसके लिए हम बड़ी चर्चा बाद में करेंगे। आज विशेष तौर पे आपके द्वारा, आपके प्रोडक्शन से एक मूवी बनने जा रही है जिसका नाम है द लास्ट क्लिक। कैसे इस मूवी की शुरुआत हुई, क्या प्लानिंग रही? सर, वैसे तो मैंने काफ़ी फिल्में बनाई हैं, नीमच में भी बनाई हैं, बाहर भी बनाई हैं, मुंबई में, दिल्ली में, इवन थाईलैंड में भी मैंने बनाई है। तो मुझे एक्चुअली में नीमच का इतना आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कौन कौन फिल्म बनाता है। मुझे पता नहीं था कि नीमच में फिल्में बनती भी हैं। तो जब मुझे पता चला कि आप एक स्टोरी लेकर आए हैं और फिल्म बनाना चाहते हैं, तो जब मैं आपसे मिला, मैंने आपकी बातें सुनी, आपकी जो स्टोरी थी वो मुझे बहुत सही लगी। मतलब बहुत ही, एक्चुअली स्टोरी तो अच्छी थी, पर जो आपने मुझे बताया कि प्लानिंग हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। तो फिर मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि ये तो करना ही है। धवल जी, शायद आपने बता ही दिया है कि ये मूवी को लिखा मैंने है और इसको प्रोड्यूस भी मैं कर रहा हूँ, डायरेक्टर भी मैं हूँ। लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुझे जो टीम मिली उसमें जो एक रोल आपके अंदर दिखा और आपने उसको भली भांति निभाया। जी पहले तो मैं उस रोल की बात करूँगा, बाद में हम आगे दूसरे पार्ट पाएंगे। आपका रोल क्या था, हमारे दर्शकों को बताएं, और इस मूवी में उस रोल की क्या डेफिनेशन आपको दिखी? देखिए, ये जो मैंने इस फिल्म में रोल किया है वो एक एक आम इंसान का रोल है, जो कि मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में अभी कई बार और कई जगहों पर वो जो कंडीशन है, या मैं बोलूँ कि जो स्थिति है, वो फेस कर रहा है वो आदमी। और वो जो मतलब जो पूरी बनी है, ये जो सीन क्रिएट हुआ है, जो इस तरीके से हुआ है फिल्म के अंदर हो चाहे रियल लाइफ में हो, उसका कारण बस इतना है कि लोगों ने अपने माँ बाप से खुल के बात करना बंद कर दिया है। जितना मुझे समझ में आता है कि अगर आपके आपके मतलब कोई भी प्रॉब्लम है, या अगर आप अपने माँ बाप के फैसले से खुश नहीं हैं, तो आप उसके बारे में उन्हें बताइए। हम्म तो उस तरीके से मेरा कुछ रोल है। मैं ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा अ, बताने के लिए नहीं है अभी। बाद में इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। तो अच्छा रोल है, आप देखिएगा। हाँ, देखने पे ही पता पड़ेगा कि आपकी मेन भूमिका क्या है। हाँ धवल जी, बहुत मूवीज़ में आपने काम किया है, पहले जी भी आपने बहुत सारी मूवीज़ बनाई हैं, जी। ठीक है, उसमें खुद आप डायरेक्टर भी रहे हैं, एक्टर भी रहे हैं। इस मूवी में ऐसा क्या लगा आपको जो उन सबसे डिफरेंट आप बता रहे हैं, अच्छी होने जा रही है ऐसा बता रहे हैं? देखिए सर, मैंने इससे पहले जितनी भी मूवीज़ करी हैं, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता होगा, हम लोग एक्शन और साइंस फिक्शन मूवीज़ बनाते हैं, जो कि आई थिंक नीमच में कोई नहीं बनाता। हम्म तो मेरे लिए ये सबसे अलग इसमें ये था कि जो ये रोल मेरे लिए आया था, वो रोल बिल्कुल हटके था। मतलब कि मैंने ज़्यादातर एक्शन रोल्स किए हैं और थोड़े से थ्रिलर वाले रोल्स किए हैं, पर ये जो रोल था थोड़ा अलग था, अलग जॉनर का रोल है। तो आप इसको एक बार देखिए, क्योंकि मैंने कुछ अलग किया इस बार। हाँ, फर्स्ट टाइम मेरे लिए भी ऐसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैंने आज से पहले ऐसा कोई रोल नहीं किया है। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, तो बढ़िया था। धवल जी, आप जैसा कि मैंने बताया, आप तो खुद ही, आपका प्रोडक्शन हाउस है, जी जी आप खुद ही म्यूजिशियन हैं, इवन आपने बहुत सी मूवी खुद ने बनाई है, डायरेक्टर आप खुद रहे हैं, राइटर भी आप खुद रहे हैं। बिल्कुल। आज विपरीत कंडीशन में आपने एक एक्टर की भूमिका निभाई और ये सारे रोल मैं प्ले कर रहा हूँ, राइटर में हूँ, डायरेक्टर में हूँ, प्रोडक्शन हाउस मेरा है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, पहले तो मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत आपके धन्यवाद। जो इंस्टाग्राम पे 50 के फॉलोवर्स हो गए उसके हाँ, लिए भी, और बहुत यूट्यूब बहुत पर 20 के हो चुके हैं, उसके लिए आपके लिए थैंक यू बहुत सो बहुत मच, बधाई। थैंक यू सो मच। दूसरा सर, मुझे पर्सनली आज से 1 महीने पहले, क्योंकि जिनको नहीं पता मैं बता दूं, ये जो फिल्म है हमने ये सिर्फ 5 दिन में शूट करी है। जो बिल्कुल सही कि बात। ये बोलते हुए मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा कि इस फिल्म को 5 दिन में शूट कर लिया, क्योंकि सर की जो राइटिंग थी और जो इनकी जो प्लानिंग थी वो इतनी खतरनाक थी कि सर, अगर मैं भी कोई फिल्म बनाता हूँ सर, हमारी फिल्म की शूटिंग चलती है 3 महीने 4 महीने। तो आपने जो करके दिखाया है, जो आपने राइटिंग और जो प्लानिंग करी, वो बहुत ही मतलब काबिल तारीफ़ है। दूसरा सर, कि मैं आप पर्सनली 1 महीने से आपको जानता हूँ। उसके पहले मुझे नहीं पता था कि नीमच में पॉडकास्ट वगैरह होते थे सर। इसके लिए मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ सर, क्योंकि आप इस माध्यम से जो हमारे नीमच के युवा हैं और जो नीमच की पब्लिक है, उन्हें आप बहुत सारी शिक्षा भी देते हैं, बहुत सारे हौसला अफजाई भी करते हैं। तो उसके लिए सर मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। और थैंक यू सो आपका मच। जो रोल है,
सर का रोल बहुत अच्छा है, मतलब मुझे नहीं पता था कि आप एक्टिंग भी इतनी अच्छी करते हो, क्योंकि मैंने मेरा तो प्रयास रहता है। बिल्कुल सर, मैंने आपके सर पॉडकास्ट देखे थे यूट्यूब पे, मैं सर का यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हूँ, तो बहुत ही अच्छे आप करते हो पॉडकास्ट, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। पर सर मैंने फर्स्ट टाइम आपको एक्टिंग रोल में देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मतलब ऐसा लगा इन सर कि फर्स्ट टाइम मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। ये तो आप सबका प्रेम है धवल, और देखो टीम से ही सब काम होता है, ताली दो ही हाथ से बजती है। बिल्कुल जितना पावर एक हाथ में उतना ही पावर दूसरा हाथ में होगा तो आवाज़ 100% आनी है। 100% आनी है। और वही हमारा सबका साथ रहा है। आप रहें, कृष्णा जी रहें, एस.एन. टेलर साहब हैं, मंजुला जी धीर हैं, चौहान मैडम हैं, चौहान सर हैं, एक हमारे प्रबल जी हैं, एक हमारी एक्ट्रेस है खुशी, जिसने एक बहुत अच्छा किरदार निभाया है। तो आप सबकी जो मेहनत रही है वो मेहनत रंग लाई है, और शायद दर्शकों को बहुत पसंद आए। एक मैसेज लेके चल रहे हैं, शायद अच्छा लगे। बिल्कुल सर, प्रयास किया है तो अच्छा ही लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो मूवी बनी है द लास्ट क्लिक, जी, इसके बारे में अगर दर्शकों को आप प्रेरित करना चाहें तो ऐसा क्या मैसेज देंगे कि वो इस मूवी को देखें? देखिए सबसे बड़ा मैसेज तो ये है इस फिल्म का कि जो आज के टाइम में जो क्राइम रेट बढ़ रहा है, जो हम जब भी न्यूज़ खोलते हैं, जब भी इंस्टाग्राम खोलते हैं, एक नई साजिश या एक नया क्राइम अपने को दिखता है उसके अंदर। मतलब ऐसा होता है कि लोग आजकल ऐसे हो गए हैं कि इंस्टाग्राम खोलते ही ऐसा लगता है कि अरे भाई साहब आज ये हो गया, अच्छा कल ये हो गया। तो वो जो चीज़ें हैं सर, वो इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि लोगों ने जो है अब इसको इतना नॉर्मलाइज कर दिया है क्राइम को कि जैसे कुछ नहीं है। उन्हें पता होना चाहिए कि भाई अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या हो सकते हैं, वो तभी पता चलेंगे जब वो उस सिचुएशन में पहुंचेंगे। और वो पहुंचेंगे कैसे, हम सच सच में तो उन्हें नहीं पता सकते। तो हमें अगर उनको ये दिखा दिया कि जो एक बंदा जो क्राइम करता है उसके बाद में उसकी फैमिली का क्या होता है और उसका खुद का भी क्या होता है, अगर हमने उसको ये बता दिया तो जाहिर सी बात है इस मूवी के माध्यम से अगर 10 लोग भी वो बिल्कुल सही चीज़ बात। अगर ना करें और उनके मतलब जो माइंडसेट है वो उनका क्लियर हो जाए, तो मैं कहूँगा कि हम सफल हो गए। बिल्कुल सही। फिल्म के अंदर व्यूज़ आए चाहे कितनी रीचिंग आए, मैं कहता हूँ सर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अगर इस फिल्म से अगर 10 लोगों को भी कुछ सीखने को मिल जाए तो वो चीज़ मेरे लिए मायने रखती है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोच रखी है आपने, और बहुत अच्छे रोल्स रहे होंगे सभी के इसमें। बिल्कुल सर। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, इस मूवी में आपका कोई एक गाना, क्योंकि आप म्यूजिशियन रहे हैं, जी जी। अगर रहा हो, हाँ क्या है आपका सॉन्ग इस मूवी में? हाँ बिल्कुल एक कुछ सॉन्ग है। एक दो लाइन आप गुनगुना के बताएं। हाँ बिल्कुल मैं गा सकता हूँ। ये जो तेरी मुस्कुराहटें बातें मुझे करती हैं यूं इशारे, तेरी तुलना करूं मैं चांद से पर उसमें भी तो दाग है, जो अगर बनूं बाग में तू खिल उठी कोई गुलाब है, क्यों ना बोले ये सितारे जो करती तू इशारे, ये जो खूबसूरत नज़ारे मुझे लगते हैं ये इशारे। वाह, बहुत ही सुंदर, शायद रोमांटिक सॉन्ग है। जी बिल्कुल रोमांटिक सॉन्ग है। तो धवल जी, बहुत सारी बातें आपसे हुई है, बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी बातें मैं करना चाहता हूँ, लेकिन आज टॉपिक हमारा द लास्ट क्लिक मूवी रहा है, तो इसी पे मैं बात करना चाह रहा था और मेरी बात आपसे हुई है। फिर हम वापस से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नए मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, कि किस प्रकार से एक इंजीनियर एक जज्बा लेके चलता है तो वो अपनी हॉबी को ही अपना करियर बना के उसमें वो सफलता अर्जित करता है जो शायद वो इंजीनियर रह के नहीं ना कर कर पाता। सके। क्योंकि अगर अमिताभ बच्चन अगर इंजीनियर होते हैं तो शायद आज उनको दुनिया नहीं जान पाती। अगर तेंदुलकर आज पढ़ाई करके साइंटिस्ट बन जाते तो शायद उन्हें आज कोई नहीं जान पाता। उसी तरह से आज धवल इंजीनियर होते हैं तो शायद इतनी पहचान नहीं होती जितनी आज म्यूजिशियन, एक्टर और डायरेक्टर धवल से हो रही है। जी तो बहुत अच्छा लगा धवल जी आपसे मिलके, बिल्कुल सर, मुझे बहुत और अच्छा लगा। आशा करता हूँ कि आपकी मूवी सब लोग देखें। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो आज हमारे साथ इस शो में थे धवल जी केतवास, जो कि एक मूवी प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, म्यूजिशियन हैं। देखिए दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक रास्ता चुन लिया हो और उसके बाद आप उसको परिवर्तित नहीं कर सकते हो। इनने परिवर्तित किया और अनेक मूवी बनाई, और लेटेस्ट में जो इनकी मूवी आ रही है द लास्ट क्लिक, एक बहुत बढ़िया मैसेज देकर आ रही है, एक बहुत बढ़िया स्टोरी लेकर आ रही है। परिवार में देखने योग्य ये मूवी है। इसको हर व्यक्ति विशेष को देखना चाहिए, अपने
बच्चों को दिखाना चाहिए ताकि वो सही डायरेक्शन में जाने का निर्णय ले सके, गलत रास्ता ना अपनाएं, क्राइम ना अपनाएं, पुलिस से डरें। दोस्तों, प्रशासन बहुत सतर्क होता है, बहुत सी बातें आप शायद जानते नहीं होंगे, प्रशासन वो सब जानता है। तो प्रशासन से डरें, क्राइम से डरें, प्रशासन से नहीं। प्रशासन तो आपका साथ है, क्राइम करोगे तो प्रशासन आपके विरुद्ध है। ऐसा ही कुछ इस मूवी में शायद दिखाया है, जिसका नाम है द लास्ट क्लिक। बहुत जल्द आ रही है ओनली ऑन यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट विद HS पर। आप सभी देखें और अपने क्षेत्र के कलाकारों को हौसला अफजाई करने के लिए लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।